अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की आउटलाइन, जो कि हमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दी गई है, पीपीएससी की तरफ से। हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंग्लिश है, इंग्लिश प्रेसी है, देन उर्दू एक ऐसा कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से लोग फेल होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है एंड पाकिस्तान स्टडीज़, and last one very important, general knowledge. These are 6 subjects that are compulsory for PMS, or here we are discussing about the outlines of these subject कि हमें ऐसे में यानी कि इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या ऐसे काम पढ़ने हैं जो हमें सिलेबस में इंक्लूड है। First of all, you can see we are discussing English essay. Here is point A. Candidates would be required to write an essay in English of about 1500 words. 1500 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, और जो टॉपिक्स हैं वो एजुकेशन पे भी हो सकते हैं, इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। ये आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश ऐसे में जो। और नेक्स्ट वन है जी, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, आपको वहाँ पे करेक्ट इंग्लिश के साथ साथ लैंग्वेज आपकी साफ़ होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए आपके। सेकंड ऑफ ऑल, इंग्लिश प्रेसी का जो पेपर है ये भी 100 मार्क्स का एज यूजुअल, और इसमें आपके प्रेसी है और प्रेसी राइटिंग है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी है, सेंटेंस करेक्शन है, एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स है, एंड लास्ट वन ट्रांसलेशन का एक उर्दू का उन्होंने पैसेज दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, जिसको आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ, फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश उसकी लिखनी है। ओके, देन क्वेश्चन है हमारे पास पेपर 3 है उर्दू। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इतने जब डिग्रीज वगैरह ले लेते हैं तो फिर उर्दू को हम बहुत कम टच करते हैं। जो उर्दू में डिग्रीज वगैरह करते हैं वो तो चले उनका वास्ता रहता है, लेकिन हमारा वास्ता उर्दू से बहुत ही कम हो जाता है। आई थिंक आफ्टर 10th और 12th जी, उनके बाद हमारा उर्दू से रब्ता ख़त्म हो जाता है 14th के बाद। तो इसलिए उर्दू के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसमें हम वो हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ देते हैं, राइट एन ऐसे, ठीक है, इन उर्दू ऑफ 1000 वर्ड्स का एक हमने ऐसे लिखना होता है, ठीक है, और उसके भी टॉपिक्स एज यूजुअल इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। देन कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये वही जो उन्होंने ऐसे के लिए रिक्वायरमेंट्स थी वही इधर पीएमएस में उर्दू ऐसे में भी उन्होंने दी है जो इंग्लिश ऐसे में थी। एंड देन कॉम्प्रीहेंशन, प्रेस एंड कॉम्प्रीहेंशन, उर्दू का एक पैसेज दिया होगा जिसकी आपने तलहीज़ करनी है, ठीक है, उसको प्रेसी कहा जाता है, कॉम्प्रीहेंशन। एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी, उसमें ग्रामर भी दी जाएगी, करेक्शन यानी कि उर्दू में तलफ़ुज़ ठीक करने हैं, करेक्शन, सेंटेंसेस मेकिंग ठीक करनी है आपने, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, और उर्दू में भी एक पैराग्राफ है जिसको आपने इंग्लिश में लिखना है, ट्रांसलेट उसको उर्दू कोई पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 है इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। ये एक ही पेपर है जिसमें ऊपर सब्जेक्टिव है और नीचे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स की है। सो लेट्स सी इसमें हमारा सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, और इसमें हमने करना है एडवेंट ऑफ इस्लाम, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, यानी कि अगर जो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं ये उनके लिए, और जो उर्दू में अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि सियासी और समाजी निज़ाम, माशी निज़ाम, सीरतुन्नबी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मैसेंजर, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
as a diplomat, statesman, military leader, and early Islamic history up to Khulafai Rashidin तक की Islamic history, human rights, ठीक है, इंसानी हकूक़ और इस्लाम और दुनिया यानी कि मुस्लिम दुनिया को क्या चैलेंजेस हैं मुस्लिम दुनिया को, दैन इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, एथनिक्स और एथिक्स के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए भी ये सिलेबस आपके सामने है. आई कैन जूम इट. यस, दिस वन. Religions of the world revealed and non-revealed, important religious goals, contribution, ये नॉन एथिक्स मुस्लिम्स के लिए, ठीक है. देन पेपर नंबर 5 इज़ पाकिस्तान स्टडीज़. पाकिस्तान स्टडीज़ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से लोग पास नहीं हो पाते बिकॉज सम रीजंस, बट इसके लिए आई थिंक एक ऑप्शन है कि आप इसको उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी. तो आप देख रहे हैं आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है. और इसका जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल, मुस्लिम रेनेसांस, रिफॉर्म एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स, पाकिस्तान मूवमेंट, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, इल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, लैंड एंड people of Pakistan, geography, society, culture, natural resources, agriculture, industry and education, Pakistan and the changing regional scenario. These all are the syllabus of Pakistan studies. And Pakistan nuclear program and international concerns, regional cooperation including SAARC, ECO, SCO and the role of Pakistan, socio-economic challenges and opportunities in Pakistan, national security dynamics and challenges for Pakistan, Pakistan and the United Nations, Pakistan and important global issues including Palestine, growing extreme and militancy, war on terror, constitutional history of Pakistan, political evolution since 1971, foreign policy of Pakistan, Pakistan and its neighbor superpower, the Islamic bloc and the European Union, evolution of democracy and democratic institution in Pakistan, Kashmir dispute. ये सब हमारे पास सिलेबस है पाकिस्तान अफेयर का. देन है सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑफ Pakistan energy problem, their economic impact and prospects for the future, socio-economic problems of Pakistan and strategies to deal with issues. आई थिंक कोई इतना डिटेल से हमें ये नई सिलेबस बताता, बट आई डू बिकॉज जब तक हम एक चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको अपने हाथ से कैसे गुजारेंगे, ठीक है. तो गवर्नेंस इशूज़ इन पाकिस्तान, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एटसेट्रा. दीज आर द syllabus and this is the syllabus. and general knowledge objective. जनरल नॉलेज का भी 100 का पेपर होता है, 100 मार्क्स का, बट इसमें ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स की. और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पेपर होता है क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है. मींस एक क्वेश्चन पे आपका 0.25 मार्क नेगेटिव होता है, कटता है. अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है. उसके अलावा देखें आप कि करंट अफेयर में हमने करना क्या है. ये देखिए वो कह रहे हैं जी कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अपडेट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स. करंट इवेंट्स आपको पता आजकल जो चल रहे हैं कोरोना के हवाले से. आई थिंक मुझे तो यही लगता है कि सारा पेपर ही कोरोना के ऊपर आएगा कि चाइना में कोरोना ने कब काबू पाया, पाकिस्तान में कब तादाद ज़्यादा हुई, या इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में. करंट अफेयर्स तो जस्ट इसी बारे में आएगा. कैंडिडेट शैल बी एग्जामिन इन द फॉलोइंग एरियाज: पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़, वाटर स्कार्सिटी, cyber laws, Pakistan's relations with the neighbors, Pakistan relation with the Muslim world. ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने हमें दिए हैं, क्योंकि अब हमारे रिलेशंस दूसरे कंट्रीज़ के साथ जिस लिहाज से चेंज हो रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। एंड पाकिस्तान से रिलेशंस विद ये हो गया। नंबर 6 है ग्लोबल इश्यूज आएंगे हमारे पास, जिसमें है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, nuclear issues, global warming, including proliferation and security, international trade regimes, sustainable development goals, etc. 7th में है हमारे पास रिलेशंस हैं विद इंडिया और कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं हमारे साथ, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, वेस्ट एशिया इश्यूज़ हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, एनजीओज़, INGOs, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ग्लोबलाइजेशन भी है हमारे पास, जो कि करंट अफेयर का एक सिलेबस में इंक्लूड है। इवॉल्विंग सोशो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक्स है, कल्चर एंड लिटरेचर है। फिजिकल साइंसेस में और बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस स्टडीज़, इसका भी सिलेबस हमें उन्होंने दिया हुआ है। यू कैन सी हियर दिस वन। बेसिक इंफॉर्मेशन, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, नॉलेज है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के बारे में कॉमन टर्म्स हैं वो यूज़ हो रही हैं, वो है नेचुरल हाजर्स एंड डिसास्टर्स हैं, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है material, chemical and their properties, minerals and their mining, biological sciences का भी इसमें टॉपिक है करंट अफेयर में। You can see fundamentals of life forms, cell structure, nucleus, biomolecular structure like proteins, lipids, carbohydrates, enzymes, functions, plants and animal life, human bodies, parts, organs and their functions, common disease, their causes, symptoms and treatments है, their sources and functions है, और environment studies में क्या है हमारे पास, four sciences है, computer sciences and information, basic mathematics and general. Yes, it is such a lengthy paper. और इसकी आपको एक टिप बताऊंगी, PPSC के जनरल करंट अफेयर को हमने कैसे सॉल्व करना है, बट आई थिंक उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगी क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। यस, सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ PPSC, PMS रिकमेंडेड बाय PPSC, आप देख रहे हैं। For more videos like this information, you can contact me and comments me. You also subscribe my channel and don't forget to push the bell icon that you can get notifications of updating information. सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।